अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा मोहम्मद इकबाल पेज नंबर 13 क्वेश्चन 3 लॉन्ग है आपका, इसकी रीडिंग करेंगे। इसमें कायद-ए-आज़म और मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत जो है वो की गई है पेश। ठीक है, इसको रीड करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बर्रे सगीर के इन मुस्लिम रहनुमाओं में से एक हैं जिन्होंने मुसलमानों को अलग रियासत का तसव्वुर दिया और अपनी शायरी के ज़रिए इनको बेदार किया। पहले पहल आप भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामियों में से थे, लेकिन हिंदुओं की तंग नज़री ने जल्द ही अल्लामा इकबाल को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अलग मुल्क का मुतालबा करें। आपने क्या किया कि खुतबा इलाहाबाद 1930 के ज़रिए 1930 खुतबा इलाहाबाद 1930 के ज़रिए मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया ताकि मुसलमान इसमें रहकर अपने मज़हब सकाफ़त के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लामा इकबाल भी शुरू में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामियों में से थे, और जब उन्होंने देखा कि बड़े सगीर में हिंदू और मुसलमान जो सबसे बड़ी कौमें हैं वो आबाद हैं, और ये जो दोनों अक़वाम हैं ये सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी आपस में मिक्स अप नहीं हो सकी, आपस में घुल मिल नहीं सकी, तो तब जो है वो अल्लामा इकबाल भी उन्होंने भी मुतालबा कर दिया कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं से हर तरह से अलहदा हैं, उनकी सकाफ़त अलहदा है, उनका मज़हब अलहदा है, उनके रहन सहन के तरीके अलहदा हैं, उनकी ज़ुबान अलहदा है, उनकी इबादत गाहें जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनकी इबादत करने के अंदाज़ जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हिंदू जो हैं वो बुतों की पूजा करते थे, जबकि मुसलमान जो हैं एक अल्लाह की इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। ठीक है, तो जब जो अल्लामा इकबाल ने देखा कि हिंदू और मुसलमान जो है वो सदियां एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी आपस में मिक्सअप नहीं हो सकी, तो आप भी जो है आपने भी मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का मुतालबा जो है पेश कर दिया। इसमें आप एक अल्लामा इकबाल के कुछ अशार भी इस टॉपिक में ऐड कर सकते हैं। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हिसार, उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। ठीक है, इसमें इकबाल के 2-3 शेर आप ऐड करके इस टॉपिक को आप अच्छा सा जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलें रीडिंग पे आते हैं। आपने फरमाया, यानी कि अल्लामा इकबाल का एक फरमान है, यहाँ पर लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमर्स में देखें आप, मुझे ऐसा नज़र आता है कि ओ नहीं तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिलाखिर एक इस्लामी रियासत कायम करना पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम बहैसियत तमद्दनी क़ुव्वत ज़िंदा रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक मखसूस इलाके में अपनी मरकज़ियत कायम करे। मैं सिर्फ हिंदुस्तान में इस्लाम की फ़लाह व बहबूद के ख़याल से एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहा हूँ। ये अल्लामा इकबाल का फ़रमान है, इसको आपने जो है ऐसे ही लिखना है जैसे गिवन है ये। ठीक है, इसमें आपने ओन वर्डिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप इसमें अल्लामा इकबाल के इरशादात में या कायद-ए-आज़म के इरशादात में ओन वर्डिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप शेर में या फिर किसी के कौल में या फिर हदीस में या फिर किसी की आप अल्लामा इकबाल या कायद-ए-आज़म के इरशादात में फ़रामीन में ओन वर्डिंग नहीं कर सकते। एज़ इट इज़ ही इनको आपने लर्न करना है और एज़ इट इज़ ही इनको आपने लिखना है। ओके, लास्ट पे आ जाए। बरे सगीर में चूँकि 2 अलग अलग कौमें आबाद थीं, इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों को एक बड़ी और अलग कौम की हैसियत से उजागर करना चाहते थे। वो समझते थे कि सियासी, समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि इनके लिए एक अलग रियासत हो। यहाँ पर आप ये वाला शेर ऐड कर सकते हैं लास्ट में कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें, तो आप ये जो है इनका एक फ़रमान है इस टॉपिक में लिखा हुआ, और थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है उसके बारे में लिखें, और अल्लामा इकबाल के जो हैं कुछ अशार इसमें ऐड कर दें तो आपका अच्छा से एक टॉपिक जो है वो रेडी हो जाएगा। ओके।